जय हिंद स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 26 है। 2022 के एनडीए के 2022 के फर्स्ट पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं, पहले क्वेश्चन काउंट कर लेते हैं कितने आए हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन आए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, 4 क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कहता है हाउ मैनी एक्सट्रीम वैल्यूज डच। कहता है कि साइन 4x प्लस 2x 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में कितनी एक्सट्रीम वैल्यू रखता है। मतलब इसके पास कितने मैक्सिमा या कितने मिनिमा या कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह आते हैं, ये मुझे चाहिए। मतलब कुल मिलाकर मैंने ये चेक करना है कि कहाँ कहाँ इसका dy/dx 0 होता है, कितनी जगह पर इसका dy/dx 0 होता है। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये बनेगा 4 cos 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहां से cos 4x की वैल्यू मेरे पास आ रही है -1/2। तो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में इसकी वैल्यू -1/2 कितनी बार आएगी, ये क्वेश्चन है। 0 से लेकर 90 डिग्री। चलो इसका फिर ग्राफ से देखते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए। चलो, तो कोस का ग्राफ मैं जानता हूं ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक बात है। ये मैंने कोस का ग्राफ बनाया है, कोस एक्स। ये ग्राफ y इज इक्वल टू कोस एक्स का बनाया है, कोस एक्स 0 से लेकर 2 पाई तक। लेकिन मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू कोस एक्स नहीं है, y इज इक्वल टू कोस 4x है, और 4x है तो पूरे को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। यहां पर वैसे तो π/2 आना था, π/2, लेकिन अब यहां पर 4 से डिवाइड करने के बाद π/8 आएगा। वैसे तो यहां पर π/4 आया करता है, यहाँ पर सॉरी पाई आया करता है यहाँ पर पाई, लेकिन अब यहाँ पर क्या आएगा, 4 से डिवाइड करने पर π/4 आएगा। यहाँ पर वैसे तो क्या आया करता है, 3π/2 आया करता है, लेकिन अब 3π/8 आएगा। मतलब कोस एक्स के ग्राफ में जो कुछ भी आया करता था मैंने सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, और ये अब ग्राफ मेरा कोस 4x का हो गया। क्वेश्चन में पूछा है कि cos 4x की वैल्यू इस ग्राफ के अंदर -2 कितनी बार होएगी। तो cos की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, यहाँ पर माइनस का 1/2 आएगा। अब -1/2 पर यहाँ पर लाइन खींचते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी लाइन इस ग्राफ को 2 बार कट कर रही है, तो मैं बोलूँगा 2 इसका आंसर, 2 बार। अब अगर वो दोनों की दोनों वैल्यू अगर आपने निकालनी हो, वो वैल्यू कैसे निकलेगी वो भी अपने देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि कोस की वैल्यू जो होता है, कोस का जो जनरल सोल्यूशन होता है वो होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। कोस का जनरल सोल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा मतलब कोस की वैल्यू -1/2 कहाँ होगी, ये होती है 120 डिग्री पर, 120 डिग्री पर, और 120 डिग्री को मैं 2π/3 रखूंगा। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ रही है nπ/2 प्लस π/6, साथ में यहां माइनस आएगा। n की जगह जब मैंने यहां पर n की जगह पर 0 पुट किया, n की जगह 0 पुट किया, तो x की एक वैल्यू तो आपको मिलेगी π/6, x की वैल्यू π/6 मिलेगी। 0 पुट करने पर जो -π/6 मिलेगी वो तो इस इंटरवल में है नहीं, वो तो लेनी नहीं है। मतलब ये जो पहली वैल्यू आई है ना, ये मेरे पास π/6 है। उसके बाद n को जब मैं 1 पुट करता हूं, 1 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा π/2 प्लस π/6। वो तो π/2 से आगे निकल गया, वो भी नहीं लेंगे, तो π/2 माइनस π/6 लेंगे बस। और 6 जब अगर मैं इसमें से एलसीएम लूंगा तो मेरे ख्याल से ये बनेगा 3π माइनस π 2π/6 मतलब π/3। मतलब ये जो दूसरी वैल्यू आ रही है ना, ये कहां पर मिलेगी, π/3 पर मिलेगी। तो 0 से लेकर π/2 के बीच में x की 2 ही वैल्यू ऐसी आती है जहां पर हमें एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक अप्रोच थी जो हम +2 के अंदर या +1 के अंदर पढ़ा करते हैं, लेकिन पेपर के लिए अगर आप ये क्वेश्चन करते तो ये ग्राफ से करना बिल्कुल ठीक रहता, जल्दी जल्दी आपका आंसर 2 आ जाता। ये पहला क्वेश्चन था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 1/10x प्लस cot x। ये क्वेश्चन को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का हम डायरेक्ट रिजल्ट लगा देते हैं।
इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब अपॉन वाला मिनिमम होगा। सही बात है। ओवरऑल पूरे की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब डिवाइड में लिखा हुआ वो मिनिमम होगा। और हम जानते हैं a tan थीटा प्लस b कोट थीटा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2√ab होती है। a tan थीटा प्लस b कोट थीटा की मिनिमम वैल्यू 2√ab होती है। तो a भी 1 है, b भी 1 है, तो a tan थीटा प्लस b कोट थीटा मतलब tan x प्लस कोट x की मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। और जब ये 2 हो गया तो ओवरऑल y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। बी ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/2 कि y को मैक्सिमाइज करने के लिए अपॉन वाले को, डिनोमिनेटर वाले को मिनिमाइज करना पड़ेगा। मतलब tan x प्लस कोट x की वैल्यू जो कि मिनिमम वैल्यू 2 होती है, और tan x प्लस कोट x की मिनिमम वैल्यू 2 कहाँ होती है? 45 डिग्री पे। दूसरा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था पेपर के अंदर, अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो टाइम बचाने वाला क्वेश्चन था। और ये कंसेप्ट जो है, ये जो रिजल्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर याद करवाया जाता है। दूसरे क्वेश्चन के बाद मैं तीसरे की ओर चलता हूँ। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल फंक्शन डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है तो मैं सीधे इसके डिफरेंशिएशन की ओर जाऊंगा और उसको लेस देन 0 करूंगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी x², पावर आगे आ जाएगी -7x प्लस 6। इसको मुझे लेस देन 0 करना है, लेस देन 0। तो x माइनस 6, x माइनस 1 इसके फैक्टर हो गए। x की दो वैल्यू आ गई, एक 1 आ गई, एक 6 आ गई। प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन, और नंबर लाइन बोलती है कि लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन मेरा आंसर है। 1 से लेकर 6 तक बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी होने वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 1 से लेकर 6। और इस चैप्टर के मैं लास्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। कहता है एक्स वाई की वैल्यू 4225 है और बोला गया है एक्स वाई नेचुरल नंबर है। एक्स प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी? मिनिमम वैल्यू एक्स प्लस वाई की, एक्स प्लस वाई की मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, वहां से एक्स या वाई में से किसी की वैल्यू उठाकर यहां पुट कर देता हूं। तो वाई की जगह मैंने पुट कर दिया कुछ इस तरीके से बाई एक्स। यहां से y की वैल्यू निकाल कर यहां पुट कर दी y की जगह। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में। इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। -4225 अपॉन x² इक्वल टू 0। x² की वैल्यू आ गई 4225 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 65। मतलब x को जब मैं 65 रखता हूं ना, x की जगह जब मैं 65 रखूंगा तब मुझे एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन के अंदर मिनिमम की बात कर रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। और x की वैल्यू 65 है तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? अगर x की वैल्यू यहां पर 65 रखोगे तो y की वैल्यू भी 65 आएगी, क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही पता लगना चाहिए था ये तो सर 65 का स्क्वायर होता है। इसको देखकर ही पता लग सकता था कि ये तो 65 का स्क्वायर होता है। तो x जब 65 होएगा y भी 65 होएगा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y क्या आ जाएगी? 65 प्लस 65 130। इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी 130 आ जाएगी, ए ऑप्शन। तो 65 पर मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब ये जरूरी नहीं है कि 4225 के फैक्टर सिर्फ 65 × 65 ही हो सकते हैं, इसके फैक्टर तो और भी हो सकते हैं। लेकिन जब x और y को 65 पुट किया जाएगा तब हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और ये पता कैसे लगा 65 पुट करना है? डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके। इस क्वेश्चन का आंसर ये ऑप्शन है और ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चौथा और लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू सभी को, जय हिंद।